करता है फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसमें आपने और जो के है LR के जिसमें आते हैं के है नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स पे। तो हम सबसे पहले LR0 पार्सर्स पढ़ेंगे। इसमें जो है हमारे पास ऑटोमेटॉन बनता है। ऑटोमेटा आपने DFS वगैरह बनाए में, DFS में हम करते क्या थे कि आप जब स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं तो एंड स्टेट तक लेके जाते हैं, तो आपका इनपुट जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसी में भी LR0 ऑटोमेटॉन में भी यही है कि अगर आपके एक प्रोडक्शन रूल है A कैन हैव द फॉर्म ऑफ XYZ, तो आपका एक डॉट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं हर इनपुट सिंबल से पहले जिसको हम रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रीड किया X, तो X से पहले डॉट आ जाएगा। जैसे ही X रीड हो जाएगा हम Y के से पहले डॉट कर देंगे। तो 4 इसमें आपके पास पोजीशंस होंगी डॉट की, जिसमें आपको शो किया हुआ है A कैन हैव द फॉर्म ऑफ डॉट XYZ, A कैन हैव द फॉर्म ऑफ X डॉट YZ, A कैन हैव द फॉर्म ऑफ XY डॉट Z और A कैन हैव द फॉर्म ऑफ XYZ डॉट। जब आपका डॉट एंड तक पहुंच गया इट मींस आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपके पास रीड हो गई है। तो आप इसको हमने मेंटेन करना होता है और इस मेथड को हम क्या कहते हैं कि ये कैनोनिकल आइटम्स हैं और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा LR0 ऑटोमेटॉन है जो कि बन गया है। तो सबसे पहले LR0 जो पार्सर है उसके लिए आपको 2 चीजें करनी है कि आपको जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं उनको आपने ऐड करना होगा। आई आपने क्लोजर बनाना है, यानी जैसे स्टेप स्टार्ट 0 करते हैं हम NFA DFA में, तो उसी तरह यहाँ पे आई जो है I0 जो है वो आपका स्टार्टिंग फेज होगा और इसमें आप तमाम जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। सेकेंडली, अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्शन रूल है A कैन हैव द फॉर्म ऑफ अल्फा B बीटा और डॉट जो है वो B से पहले है, तो आप क्लोजर आइटम्स में वो सारे आइटम्स दिखेंगे जो B के प्रोडक्शन रूल्स में आते हैं। यानी B कैन हैव द फॉर्म अगर गैमा है तो वो प्रोडक्शन रूल भी आप उस क्लोजर ऑफ I में मेंशन करेंगे। तो इसीलिए यह है कि ऑलरेडी अगर मेंशन है तो आप उसे नहीं लिखेंगे, अगर तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है तो आप उसको नहीं वहां पे इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं करता न्यू आइटम है तो आप उसको ऐड कर देंगे क्लोजर ऑफ आई के अंदर। फर्स्ट स्टेप, यानी अब आपका जो क्वेश्चन आता है कि आपको यू हैव टू बिल्ड एन LR0 पार्सर, तो जो फर्स्ट स्टेप आपको करना होगा दैट विल बी कि आपको अपनी ग्रामर को ऑगमेंटेड बनाना है। जैसे हमने रिकर्सिव डिसीजन पार्सर के लिए अपने ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है। तो जो आपका स्टार्ट सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, वहां पे आपको ई डैश आ जाएगा। ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ, और बाकी फिर प्रोडक्शन रूल्स वैसे ही रह जाएंगे। ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस टी, टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ कैन हैव द फॉर्म parenthesis E और ID। इसके अंदर जो सेकंड स्टेप है, अब आपने ऑटोमेटॉन बिल्ड करना है। ठीक है, मैंने वैसे ये जो दोनों फोटोज हैं ये मैंने CR, अगर इस टाइम CR अटेंड कर रहा है लेक्चर, रुमैल प्रेजेंट है? मैं मिल गई हमें मिल गई है ना, वो शेयर कर देना। तो ये वाली जो ऑटोमेटॉन है ये थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा, तो ये सब लोग इसको जरा आराम से देख लेते हैं इसको। ठीक है, अभी का है I0 जो है ना वो आपका जो देखें इसमें का जो स्टेट है वो I0 है। ठीक है, उसके अंदर ई डैश है। ठीक है, ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई है, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस टी है, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी है, टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एफ है, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आई डी। अब जैसे हम ऑटोमेटा में करते थे कि आप अपना स्टार्ट सिंबल से एंड तक लेके जाते थे, इसमें भी यही करना है कि प्रोडक्शन रूल को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो जैसे ही डॉट ऑपरेटर मूव करता था ना तो आपको उस तरह से करना है। सबसे पहले जैसे ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई है, इट मींस कि ई इनपुट के तौर पे आना चाहिए। तो हमने एक एरो पे ई इनपुट लगाया है। तो I1 हमने नेक्स्ट स्टेट का नाम रखा है जिसमें हमने कहा कि
ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई और डॉट ऑपरेटर वहां मूव कर गया। अब हमने जो इसके दो पढ़े थे कि आपने सबसे पहले इनिशियली तमाम प्रोडक्शन रूल्स को I0 में रख देना है। उसके बाद अगर ऐसी कोई प्रोडक्शन रूल आती है जैसे जिसमें बी है और उससे पहले डॉट आ जाता है, तो हमने उसके भी सारी जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो अपने स्टेट में लिखनी होती है। तो ई डॉट है, इट मीन्स कि जो और प्रोडक्शन रूल है जिसमें ई मूव कर सकता था, वो आपके पास सेकेंड प्रोडक्शन रूल थी जिसमें था ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस टी। तो ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई डॉट प्लस टी, ये भी मूव कर जाएगा। अब क्योंकि ई डैश कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई डॉट एक एक्सेप्ट सेट है, क्योंकि आपका ई जो है वो स्टार्ट सिंबल है, अगर आप ये रीच करें इट मीन्स कि ये आपकी एक्सेप्ट स्टेट भी है। नीचे वाली प्रोडक्शन रूल को अब हम कंप्लीट करेंगे जो कि ई डॉट प्लस टी है। प्लस आप मूव करवाएंगे इनपुट के तौर पे, अब ये आपकी एक न्यू स्टेट बन जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस डॉट टी। ठीक है, अब आपका ये आ गया। अब टी वाली जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं, क्योंकि टी से पहले डॉट है, तो हम वो वाली प्रोडक्शन रूल एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और इस स्टेट के नीचे मेंशन कर देंगे। टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ डॉट टी मल्टीप्लाई बाय एफ, टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ डॉट एफ, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आई डी। और देन हम टी को इसका इनपुट देंगे। अब आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगी, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस टी डॉट। नीचे कहाँ पे मूव कर सकता था टी, जैसे आपके पास टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एफ था, तो अब आपके पास इस स्टेट में भी टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी डॉट मल्टीप्लाई बाय एफ, ये आपके पास आ जाएगा। ये तो आपका आया कि अगर आपका ई इनपुट है। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी है, हम अगर टी इनपुट के तौर पे लिखें तो आपके पास I3 यहाँ पे नीचे मेंशन हुआ है, उसमें देखें ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी डॉट आ गया। और अगेन टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी डॉट मल्टीप्लाई बाय एफ आया, उस प्रोडक्शन रूल की वजह से आया है जिसमें टी जो है वो डॉट आके मूव कर जाता है। सेम है अगर आपके पास आईडी है, तो एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी डॉट आ जाएगा। अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस में अगेन हमें ये पता है कि एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस डॉट ई। अब सारी प्रोडक्शन रूल्स आ जाएंगे क्योंकि डॉट ई आया है। ई से आपके पास जो है स्टार्टिंग में जितनी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो सारी अब आप नीचे मेंशन कर देंगे। और लास्ट में अगर आपके पास एफ आता है, यानी टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ है, तो वो आपके पास एक और स्टेट बन जाएगा जो कि I3 है। ये है कि आप स्टार्टिंग में ही सारी जो ओपनिंग पैरेंथेसिस वगैरह थी हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये स्टेट्स आगे कैसे कैसे जाएंगी, देखिए I2 जो है आपके पास ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी डॉट थी, उसमें हमारे पास एक इनकम्प्लीट जो है प्रोडक्शन रूल गिवन है, उसको हम कहते हैं टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी डॉट मल्टीप्लाई बाय एफ। अब इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई में हम आप करेंगे कि टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई डॉट एफ। अब एफ की जितनी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो आप नीचे मेंशन कर देंगे, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आई डी। अगेन एफ आप इनपुट के तौर पे देंगे तो अब आपकी ये प्रोडक्शन रूल कंप्लीट हो जाएगी, टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट। ठीक है, अब जैसे हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस वाला किया था, इसमें हम अगर ई देंगे तो ई प्लस टी वाली और एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई, ये दो प्रोडक्शन रूल्स हैं जो कि चेंज करेंगी, जिसमें ई मौजूद था और ई के बाद डॉट ने मूव करना है। और एंड आपका पास क्या आएगा, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा और एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि बहुत सारी एरोस मैंने और भी लगाए हुए हैं। ठीक है, ये वो एरोस हैं कि जिन प्रोडक्शन रूल से अगर हमारे पास एफ आता है, अब ये स्टेट्स आपके पास बन जाती हैं। जैसे ही ये स्टेट्स बन जाएंगी, अब आप जो है रिपीटेडली सिर्फ एरो साइन से आपको न्यू स्टेट्स नहीं जनरेट करनी है, आपने हर स्टेट से सिर्फ इनपुट देखना है और देखना है कि उस इनपुट से आप कहाँ जा रहे हैं। ये इसी तरह आप I6 को देखें, यहाँ पे हमारे पास एफ भी था, ई भी है, टी भी है, तो मैंने 3 एरोज यहाँ से निकाले हैं। ठीक है, एक एफ है, एफ को जब मैंने एरो निकाला है तो मैं नीचे लेके आई हूँ I3 पे, क्योंकि टी कैन हैव द फॉर्म ऑफ एफ ने आगे मूव कर जाना है डॉट ने, तो वो एक स्टेट मैंने पहले बनाई हुई है, तो वो I3 पे मैं सिर्फ उसको एरो से उस तक पहुंचा दूंगी। अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस वाली है, वो भी मैंने स्टेट बनाई हुई है, तो मैं सिर्फ उस तक वहां से उसे बना दूंगी जबकि I4 है। अगेन आईडी है, आईडी के भी हम स्टेट ऑलरेडी बना चुके हैं, एफ कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी I5 से। ठीक है, इसी तरह अगर प्लस वाली कोई स्टेट है तो किसी स्टेट पे आ रही है तो वहां से, जैसे I8 है, I8 से प्लस वाली I6 के ऊपर जा रही है।
अगेन आपके पास जो टी वाली है वो आपके पास I2 पे जा रही है, और अगर आपके पास जो है मल्टीप्लाई वाली है तो वो आपकी I7 पे जा रही है। तो ये आपके पास ये है कि अब इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप कैसे कर सक आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये सही मेंटेन कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि हर प्रोडक्शन रूल का डॉट ऑपरेटर वाला जो सीक्वेंस है उसको आप पहले ही मेंटेन कर लें। जैसे हम कहते थे कि हमारा पार्सर है, पहले तो हम उसका एक पार्स ट्री बना लें तो हमें पता चल जाएगा कि भी आईडी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी कैसे जनरेट होना है। तो सेम इसका आप जो है ये कर सकते हैं कि डॉट ऑपरेटर मूव करते रहें और उसे देखें कि आपकी प्रोडक्शन रूल ने कहाँ कहाँ जाना है। अब आप लोगों का काम ये, अभी मैंने सिर्फ आज एक ही टॉपिक ये वाला किया है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, LR0 ऑटोमेटॉन, ठीक है। इसको आप लोग पहले आराम से इस डायग्राम को देखें, ठीक है। इसको देखें ये किस तरह इसके सीक्वेंस है, इसको समझें। जो चीज नहीं समझ आती है मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। आप सब लोगों के साथ ये शेयर हो गई है पिक्चर? यस मैम, पेज आ रहा है। ठीक, ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लें, 5 मिनट्स ले लें। 5 मिनट्स बाद मैं दोबारा आप लोगों से पूछती हूँ अगर कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस डायग्राम में से। ठीक है, ये इसको एक अच्छी तरह कर लें क्योंकि ग्रामर चेंज होगी। अगर आपको मेथड समझ आएगा तो ही, आप अगर ग्रामर चेंज का क्वेश्चन आता है तो फिर ही आप लोगों से ये बिल्ड होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ के फिर 5 मिनट्स बाद में आप लोगों से दोबारा जो है ना इसको अंडरस्टैंड करते हैं।
हाँ जी, देखी आप लोगों ने? मैम देख रहे हैं। ठीक।
हाँ जी, देख लिया आप लोगों ने? जो चीज पूछनी है पूछ ले, बाद में फिर आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में मसला ना। बार बार रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, मैं इससे ही कर देती हूँ। हाँ जी, सीआर आपको समझ आ गई है? जैद आपको समझ आ गई है? एलिजा आपको समझ आ गई है? मैं अभी क्वेश्चनिंग शुरू कर दूंगी। अगर किसी ने अब कोई क्वेश्चन ना किया तो मैं आपसे पूछना शुरू कर दूंगी कि ये कैसे हो रहा है। मैम इस टॉपिक का नाम क्या है? इसका टॉपिक का नाम जो है वो LR0 पार्सर है। ओके मैम। हाँ जी, सरोज, अरीशा, अहमद, मोहम्मद रहमान, सब लोग प्रेजेंट है। सब लोग
को समझ आ रही जी है? मैम, अब Yes, मैम लेकिन वो present. फिर खुद हेलो से करेंगे मैम, ना, फिर अगर आपको कुछ नहीं आया आवाज तो वो आ आपसे रही है? पूछ। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैम ये ऐसे है कि यहाँ पे ना ये रोल नंबर है 130 रोहा, तो वो ना बार बार हो रही है रिमूव। तो वो कह रहे हैं कि आप वो सारों को बना दें, ये सारों को ना रोल दे दें ताकि ये ना रिमूव ना कर सकें। चले ठीक है, मैं कर देती हूँ। हाँ Excuse me, ma'am. जी जी। मैम उस दिन आप कह रही थी कि आप ना कोई यूट्यूब चैनल भी रेकमेंड कर देंगी, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो वहां से भी समझ सकते हैं, हाँ तो जी, मैम। मैं ना अभी हाँ जी हाँ जी, इस वीकेंड पे ना जी जितनी भी आपकी यूट्यूब का तो नहीं था, वो मैंने बेसिकली इसकी वो होती हैं, इसके अंदर जो है ना डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं, डेमोज के तौर पे ना, यानी वो हर एक जिस तरह से जैसे डॉट ऑपरेटर मूव कर रहा है, एनिमेटेड स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, वो मेरे पास है। अच्छा, मेरा लैपटॉप जो है ना वो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मेरे पास वो एनिमेटेड स्लाइड्स हैं इन्हीं सारे पार्सर्स की। वो मैं आपको वीकेंड तक जो है ना वो MS टीम्स पे शेयर कर दूंगी। इसकी जितनी भी स्लाइड्स है ना जो कि एनिमेटेड स्लाइड्स हैं, उससे भी आप लोगों को काफी समझ आ जाएगा कि, और यूट्यूब के भी अगर कोई लेक्चर्स हैं जिनमें ये इसी तरह, क्योंकि नॉर्मली वो भी बोर्ड पे ही समझा रहे होते हैं, तो वो एक इंडियन ऑथर है, उसकी जो है ना वो स्लाइड्स वगैरह अच्छी बनी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। दोनों स्लाइड्स भी और यूट्यूब चैनल जो भी है वो भी आपको साथ शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। अभी ये है कि नेक्स्ट वीक जो है वो आप लोगों का एक छोटा सा क्विज होगा, उसमें जितने भी अभी तक हमने पार्सर्स पढ़े हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ठीक है, टॉप डाउन पार्सर में रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, फिर टॉप डाउन पार्सर में से आपने शिफ्ट रिड्यूस पार्सर किया, और आज वाला जो LR पार्सर है, ठीक है, ये जो है ना 3-4 पार्सर, यानी 4.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, ये जो टॉपिक्स हैं इनको जो है ना वो आप लोगों का क्विज होगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। और अभी जो है इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो लाजमी करें आप लोग। एक्सरसाइज है ना वो करके, जो चीज डिफिकल्ट है आप मुझसे पूछ लें, सोल्यूशन मैनुअल वैसे भी आप लोगों के साथ लिंक हुआ हुआ है, आप वहां से जो है, मैम जो अगर नहीं शेयर है एक्सरसाइज तो की मैं आप बात लोगों के आप साथ कर शेयर रही कर हैं, दूंगी इसका सोल्यूशन मैम मैनुअल वो मैम ये जो का। बार बार सोल्यूशन कोई मैनुअल रिमूव है ना, कर रहा है। उसके अंदर भी ना फॉलो और फर्स्ट सेट तो उन्होंने बनाया नहीं हुआ। उन्होंने जस्ट ना सिर्फ एक ही टेबल बनाया हुआ है, जो हम फॉलो और फर्स्ट सेट के बाद बनाते हैं ना, वो वाला टेबल है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे फॉलो और फर्स्ट सेट ठीक है, हम वो कैसे देखेंगे मैनुअल में से आंसर हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस मैम, बड़ी नहीं, मुश्किल हो रही थी क्वेश्चंस मैम के ऊपर पढ़ते। डिपेंड करता है ना, फर्स्ट एंड नहीं नहीं फॉलो मैम, सेट जो देखिए है ना, क्वेश्चन होगा ना कि, जी जी, मतलब नहीं मैम, आपने कहा था ना 5 स्टेप होते हैं, वो 5 स्टेप करने होते हैं। तो हम लोगों का आपने कहा था कि हाँ जी मेन हाँ स्टेप जी, फर्स्ट और फॉलो का होता है, उसके बाद वो टेबल सही बनती है। अब जब हम फर्स्ट और फॉलो सेट जी जी बना जी। के उसको चेक करना चाहें कि मैनुअल में देख लें कि हम वो ठीक है या नहीं, वहां तो उन्होंने वो बनाए नहीं हुए। अच्छा, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में इस तरह से है कि उसमें किसी ने उसमें कहा हुआ है कि फर्स्ट एंड फॉलो सेट बनाया है, किसी में उसने सिर्फ टेबल बनाया हुआ है, तो वो मैनुअल तो सारी बातें कंप्लीट नहीं होता, वो तो जस्ट जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ही वहां पे मेंशन करेगा, वो फुल आपको नहीं देगा। तो अगर आपने कोई चीज इस तरह से करनी है तो आप जो भी डिफिकल्टी आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, आप वो मेरे साथ शेयर कर दे, मैं आपको चेक करके जो है वो रिटर्न करके जो है ना बता दूंगी कि आपका ठीक है कि नहीं है, और अगर करेक्ट एक जो है नहीं है तो मैं आपका जो उसका सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। हाँ, मुझे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इसमें डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है मैम। और मैं क्वेश्चन जो है ना वो आपको सॉल्व करके आपको बता दूंगी कि भाई ये इस तरह से होना है।
अच्छा मैम, आपने मिड्स के पेपर चेक कर लिए हैं? मिस के पेपर हाँ जी चेक कर लिए। मैम फिर मार्क्स ही बता दें, पता चले कितनी मेहनत की जरूरत है। काफी मेहनत की जरूरत है। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो एक जी जी क्वेश्चन जो गलत था, क्वेश्चन ही जो गलत था मैम, आपने उसको कंपनसेट किया है? हाँ जी कंपनसेट करके ही किया है। मैम सबको किया है या जिन्होंने अटेम्प्ट किया था सिर्फ उन्हें? सबको तो नहीं किया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उन्हें। मैम ऐसे तो नहीं करे, मैंने आपको बताया था और उस टाइम मैंने रफ में उसको अटेम्प्ट किया था, मैंने नीट में उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था क्योंकि वो हो नहीं रहा था। मैम कोई मीटिंग से बार बार रिमूव कर रहा है, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों को। मैम स्टिल मेरे साथ मैंने भी अभी यही चेंज तो प्रॉब्लम है। की मैं है, एक प्राइवेसी वर्ड चेंज की है वो, आई थिंक अभी मैं वो मैम चेंज आई हो गेस नहीं रही आपने ना प्राइवेसी। उल्टा कर दिया है। आपने मतलब पहले यस मैम, प्रेजेंटर्स आपने ना चार उल्टा पांच कर थे, दिया, हाँ जी आपने प्रेजेंटर मैंने वो बना दिया चेंज कर सबको। दिए, सारी मैम बार अटेंडीज बार हो मैम गई को हैं वो रिमूव सारे कर जो रहा है है। ना। मैं मैम चेंज ही कर रही हूँ अब्दुर्रहमान सारों को तो सुल्तान वापस। प्रेजेंटर है, उसको कहते हैं सबको अटेंडी बनाते। हाँ यार मुझे कौन रिमूव कर रहा है? मैम ऐसा ना करो। मैम मैं अभी भी रिमूव मैम मैम ये उसको बार बार कोई देखिए रिमूव कर आप रहा है, मैं 10 से देखिए 12 बात बार सुने, मैम ज्वाइन कर चुका रिएक्शन हूँ। जो है वो इस चीज पे तो नहीं हो सकता कि ये मुझे रिमूव कर रहा है। आप लोग खुद जो है ना प्रॉपरली बिहेव करें, ठीक है। क्लास है, सब लोगों ने लेनी है। आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क होनी होती है, और आप लोग मेच्योर बच्चे हैं, ठीक है। खुद जो है ना प्रॉपरली मेंटेन रखें इसको, जो है ना अगर मैं प्राइवेसी जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट कर दूंगी फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। अभी मैं वो बेचारे को टेंशन ही चली पड़ी है सोच की। और आज भी साइन तो वगैरह का कहता है एक दिन बेशक तो और रह ले, लेकिन सोच को काम मैं तो मैम खुद रिमूव हो रहा हूँ। मैम ये बार बार कोई रिमूव कर रहा है। मैम अच्छा इनको चले मैंने ना अब बड़े नेक्स्ट नहीं हूँ टाइम ना, अगर ये सारे छोटे नेक्स्ट टाइम बच्चे इस हैं, तरह इन्होंने से आप ऐसे ही लोगों रहना ने है और मैं क्लास के एक बच्चों लफ्ज ने नहीं आपके किया था। लेक्चर का सुन सकी हूँ मैम। देखिए मुझे रोमा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना जो लोग ये करेंगे वो उनकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, ठीक है। और उन लोगों की मैंने जो है ना आप लोगों के क्लास की अटेंडेंस लगानी ही नहीं है, अगर इस तरह से आप लोगों ने बिहेव करना है। मैम आप सबको अटेंडी बना दें मैम, इस समय पे मैम इन्होंने यही करते रहना। मैम अटेंडी बना दे सबको। मैम मेरा रोल नंबर 130 है, मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आ रहा और मैं यहाँ मैम उसको बात करते हुए निकाल दिया। मैम ये मेरा जुल्म है माइक म्यूट कर रहे हैं ये मैं इसको लोग। सही मैम कर ये जुल्म है मैम। ठीक है चले। अच्छा बात आप लोग का मैम मुझे तो बता दें। 3 4.4 4.5 4.6, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्विज के लिए प्रिपेयर करने हैं। मैम इसमें से टॉपिक्स दोबारा रिकर्सिव बता दे। डिस्टेंट पार्सर है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है, LR0 पार्सर है, बॉटम अप पार्सर और टॉप डाउन पार्सर। ये दोनों आपने पार्सर जो टेक्निक्स हैं वो अच्छी तरह देख के आनी है। नेक्स्ट टाइम जो है उसको क्विज को आप लोगों का होगा। मैम टॉपिक्स दोबारा बता दे काइंडली। टॉपिक्स मैम है आप आपके इनबॉक्स पास में बता दें 4.3 प्लीज, 4। एक लफ्ज नहीं समझ आ रहा मैं लेक्चर का। इनबॉक्स में भी बता देती हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। इनबॉक्स में रिपीट भी कर देती हूँ, इनबॉक्स में भी बता देती हूँ। 4.3 4.4 4.5 4.6, ठीक है। 4.3 से लेके 4.6 तक जो है वो आपके बुक के जो टॉपिक्स हैं उनका क्विज होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ। ठीक है मैंने मेंशन कर दिए 4.3 4.4 4.5 4.6 ये आपके पास जो है ना है, और इनको अच्छी तरह करके आइएगा सारे पार्ट्स को। अगेन रट्टा लगाने की, और ये कि आप लोगों के साथ पिक्चर्स वगैरह आपके पास हैं वो इसके ऊपर ना रहिएगा। ग्रामर चेंज होंगी, आपको पार्सर टेक्निक्स आती होंगी तो आपका क्विज भी होगा। तो सेम क्वेश्चंस ओके मैम। नहीं होंगे, आप लोग क्विज में भी सेम क्वेश्चंस नहीं होगी, ग्रामर चेंज होगी, मैम उसका आपने मेंटेन करना है, बनाना होगा पार्सर।
अच्छा मैम, अब अटेंडेंस आप ऑटो तो डाउनलोड नहीं हो सकेंगी क्योंकि मैंने इतनी दफा तो रिमूव कर दिया। अभी तो 47 आपके मेरे पास 47 अटेंडेंस शो हो रहे हैं। लेकिन मैम ये रिमूव होके दोबारा ज्वाइन हो तो अब सर कह रहे थे कि अटेंडेंस नहीं होती। ओके, मैं इसको पेज के ऊपर भी आप लोगों के जो लोग उनको मैं मेंशन करके कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, हमारा क्विज कब है? मैं कुछ भी नहीं सुन सकी लेक्चर में, आप एक दफा बता दें क्विज दोबारा। क्विज क्विज आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है मैम। हाँ, नेक्स्ट वेडनेसडे को क्विज है आप लोगों का। टॉपिक्स को अच्छी तरह देखने। अगेन कोई डिफिकल्टी हो जी? मैम मैं वो क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। वो सबको मैंने किया हुआ मार्क्स आप लोगों के। अगर मेरे पास लिस्ट आ जाती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मार्क्स आप लोगों के। ओके मैम। आप ओवरऑल ठीक है मार्क्स जो है ना, बहुत बहुत बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बीच में ही है मार्क्स। लिस्ट आ जाती है, मैं आप लोगों को अगर इस वीक से पहले शेयर कर दूंगी आप लोगों के मार्क्स। मैम मेरे पेपर बहुत अच्छा हुआ था मैम। मेरे कितने मार्क्स? लिस्ट नहीं है इस टाइम मेरे पास ना। यस मैम, ना ही बताएं, मैं इसने देखती हूँ फेल अगर ही मैं होना। इससे सभी हो जाती है तो मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों का व्हाट्सएप मैं ग्रुप है सीआर ना? की बात ना सुनो। यस मैम है। चलिए वहां पे तो नहीं करूंगी, सीआर को बेशक जो है ना वो उससे शेयर कर दूंगी, सीआर से। सामा आपने पूछा था ना मार्क्स आपके। मैम आप फाइनल का पेपर भी वैसे ही बनाएंगे जैसे मिड्स का था? हाँ जी। मैम पेपर आप ऑनलाइन लेंगे कि फिजिकल? ये यूनिवर्सिटी पॉलिसी बताएगी, मेरे अकेले का नहीं है। अभी पॉलिसी जो है ना डिसाइड हो रही है। मैम फिर भी मैम कोई आइडिया होगा आपके पास मैम? इतना मैम आप अपना वोट जो है वो नहीं, अभी फिजिकल का कोई दीजिएगा। आइडिया नहीं है। मैम कोई अपडेट हो लेटेस्ट तो बता देना। ओके, आपके क्लास ये 107 अरीशा प्रेजेंट है? जी मैम प्रेजेंट हूँ। आपके हाईएस्ट 28 है। ठीक हो गया मैम। मैम इसको मैंने तैयारी कराई थी। सही है। आपका ये बहुत कौन बहुत बोला है? शुक्रिया, आपने तैयारी करा दी, मैं पास होगी वरना मेरा क्या होता। मैम मैं 101। ओके, ओह मैम 101 है 101 मैं। में वो 108 है। ये क्या ठीक है, कर रहा 108 108 तुम्हारा। यस मैम, वो ओके, 108 है कि बाकी ये मेरा लिस्ट नाम मैं ले रहा आपके है साथ शेयर कर 101। दूंगी, ये मेरे पास मैम आ गई सारों है को बता लिस्ट। दें लिस्ट ऐसे आ ही, गई है, मैं सारों आपके को साथ बता शेयर कर दूंगी। दें। ठीक है, लिस्ट आ गई, शेयर कर दे। अभी आज का लेक्चर जो है वो फिर अभी मैं एंड करती हूँ। लिस्ट जो है ना मैं रुमैल के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? मैं मैम यही अपलोड कर दें? नहीं, मीट्स में नहीं मैं अपलोड कर सकती, हमें वैसे अलाउ भी नहीं है। मैं होगा तो मैं आप लोगों के जो मार्क्स वगैरह है ना वो मैं पहले एचओडी से पूछ के कि वो आप लोगों के साथ शेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो फिर मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज वो ये है कि मार्क्स वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगी इनबॉक्स करके। मैम आप अभी बता दें। जी बता दूंगी, अभी बता दूंगी सबको। मैम अभी बता दें, मुंह से बता दें ऐसे ही रोल नंबर। अभी मैं सबके तो नहीं बता सकती, किसी के मेरे पास है, सबके नहीं है मेरे पास। लिस्ट नहीं है, किसी किसी के मेरे पास है। लिस्ट जो है वो मैं कल तक लेके ना फिर आप लोगों को बता दूंगी।
ठीक है, अभी का लेक्चर एंड ओके हो करते गया हैं। मैम। एक टॉपिक को अच्छी तरह देख के लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर होते हैं।